अगर तुम्हें मेरा पति बन के रहना है तो 2 करोड़ रुपए दो मुझे। चेतना, ये क्या बात कर रही हो तुम? किस बात के 2 करोड़? और ये मंगलसूत्र क्यों फेंका तुमने? क्या गलत बोल रही हूं मैं? तुम्हें पता भी है कलेक्टर के ऑफिस में पीए की नौकरी मिल गई है मुझे। गवर्नमेंट सर्वेंट हो चुकी हूँ, समझ आई? तो इतने पैसे तो मांगूंगी ना। अरे वाह बहू, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। खूब खुश रह तू। ओ बढ़िया, हाथ मत लगा और दूर होके खड़ी हो जा, समझ आई है? चेतना, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी मम्मी से? तो कैसे बात करूं? कौन सी इज्जत डिजर्व करती है ये झोपड़ियों में रहते हो तुम, तुम्हें लगता है तुम्हारी इज्जत करूंगी मैं? इतनी बड़ी नौकरी लग गई है मेरी, और तुम भी जानते हो कितनी मेहनत की है इसके लिए। अब इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके यहाँ रहूंगी क्या मैं? अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ मैं यहाँ रहूं तो 2 करोड़ रुपए दो, तभी तुमसे शादी रखूंगी, नहीं तो डाइवोर्स दे दूंगी तुम्हें मैं। डाइवोर्स? चेतना, क्या हुआ है तुम्हें? अरे तो बहुत खुशी की बात है ना, तुम्हारी नौकरी लग गई है। और तुम्हें पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो तुम मुझे छोड़ने की? क्या तुम्हें मैं छोड़ दूंगी? तुम्हें पता है ना तुम्हें जॉब लगवाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी। और याद रखो चेतना, इसी झोंपड़ी से निकलकर तुम एक अच्छी पोस्ट पे पहुंची हो, और आज इज्जत नहीं कर रही तुम हमारी। चेतना, तुमको अच्छे से पता है तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं भी पढ़ाई कर रहा था, मैं भी पढ़ाई में अच्छा था, पर तुम्हारे लिए चेतना मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि दोनों के खर्चे नहीं उठा सकता था मैं। इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया कि मेरी बीवी कामयाब हो जाए, और आज तुम कामयाब होके मुझे बोलिए डिवोर्स। क्या इसी दिन के लिए चेतना मैंने तुम्हें पढ़ाया था? इसी दिन के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के बाहर काम करने गया था? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ये बोलने से पहले? हाँ, तो और क्या चाहते हो तुम? ये झोपड़ी में रहने वाले को मैं अपना पति मानूं? वहां पे जब तुम मेरे ऑफिस में आओगे सब लोग देखेंगे या पूछेंगे कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो क्या बताऊं? कुछ भी नहीं, मजदूरी करता है वो। ये सब दिखाऊंगी क्या मैं? ये इज्जत रह जाएगी मेरी? इतनी मेहनत करी है मैंने इस पोस्ट पे आने के लिए, अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाऊंगी। मेरे लिए तो वैसे भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि तुम्हें तलाक दे दो, और अगर तुम्हें तलाक नहीं चाहिए तो 2 करोड़ रुपए दे दो, मैं उससे भी खुश हो जाऊंगी। और वैसे भी सचिन, पढ़ाई तुम दोनों ने ही करी थी ना, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है, तुम सिलेक्ट नहीं हुए और मैं हो गई, और बहुत ऊंची पोस्ट पे। तुम्हारी तो औकात से बहुत ज्यादा ऊपर है ये, समझ आई? तुम्हें क्या लगा था कि बीवी इतनी मेहनत कर रही है, उसको मेहनत करवाता हूँ, पढ़ाता लिखाता हूँ, वो कुछ बन जाएगी, आराम से बैठ के खाऊंगा, है ना? भाभी, आपको भैया से ऐसे बात तो नहीं करनी चाहिए ना। आपको पता नहीं है क्या भैया ने भी आपके लिए क्या क्या करा है? अरे जब आप बाहर पढ़ने जाती थी ना, भैया यहाँ पे मेहनत करते थे ताकि आपकी फीस भर पाए, और आप हो कि भैया से ऐसे बातें कर रही हो। अबे ओ, मेरे को ना ज्ञान मत दे, छोटा है ना, छोटा बन के रह। तेरे भाई ने क्या ही किया है मेरे लिए? हाँ ठीक है, मानती हूँ, अपनी वो नौकरी छोड़ दी थी इसने ताकि मजदूरी करे, मुझे पढ़ाई लिखाए और खुद भी पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन ऐसे ही नहीं करी इसने। इसका भी फायदा था उसमें, क्योंकि इसको खुद को पता था कि कितना नालायक है और कुछ नहीं बनने वाला ये। तो इसने सोचा कि बीवी मेहनती है, पढ़ाई में तेज है, तो इसको कुछ बना देता हूँ। जब ये कुछ बन जाएगी तो इसके पैसे पे ऐश करूंगा। और ये बात तुम तीनों को पता थी, तुम तीनों का यही तो प्लान था कि घर की बहू कमाएगी और हम ऐश करेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कितनी मुश्किल से मैं इस पोस्ट पे आई हूँ। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता ये सब हासिल, पैसे तक देने पड़े हैं मुझे, रिश्वत दी है तब जाके इस पोस्ट पे आई हूँ। और जब मेरी जैसे पैसे गए हैं तो तुम लोगों को फ्री में पैसे दे दूं मैं? अरे सिर्फ वक्त दिया उसने मुझे, कोई इतने पैसे नहीं दिए, कोई चीज नहीं करी उसने मेरे लिए। 2 किताबें लाके रख दी तो इसकी वजह से बनी हूँ क्या मैं? अपनी मेहनत से बनी हूँ, अपनी पढ़ाई से, और कितनी मुश्किल से कर्जा लेके मैंने पोस्ट के लिए पैसे दिए तब जाके बनी हूँ। पैसे भी तो चुकाने हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि पूरी जिंदगी मेरी कमाई पे ऐश करो तो 2 करोड़ रुपए दे दो। अरे इतनी बड़ी भी बात नहीं है 2 करोड़। मैं जब कमाने लगूंगी और अंडर द टेबल भी काम करूंगी मैं, तब देखना 2 करोड़ तो ये छोटी मोटी बात है, 6 महीने में ही कमा लूंगी, वापस भी आ जाएंगे। बताओ, है औकात पैसे देने की? किस तरीके की बात कर रही हो चेतना तुम रिश्वत देके ये जॉब पाई है तुमने, और आगे भी तुम रिश्वत लोगी? ये बोलने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या कि रिश्वत लेना और देना दोनों गलत है? और चेतना, तुम्हें हमारी इज्जत नहीं करनी पर सरकारी नौकरी की तो इज्जत करो। इतनी मेहनत से मिली है तुम्हें, वो 1 मिनट में छीन जाएगी जब किसी दिन तुम्हें पकड़ लिया घूस लेते हुए। तो ये करने से पहले 10 बार सोचो
क्या तुमने इतनी मेहनत करी है जॉब को पाने के लिए, और एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारी जॉब से तुम्हें निकाल देंगे? और तो और चेतना, तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, दोबारा कभी सरकारी जॉब नहीं कर पाओगी तुम। सही है चेतना, तुमने मेरी मेहनत का ये फल दिया। अपने पति से 2 करोड़, जो उसकी हैसियत तक नहीं है। अरे एक बहुत गरीब हूं मैं, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने दिन और रात एक कर दिए, ठीक से सोया तक नहीं हूं मैं, और तुम आज उसी पति से 2 करोड़ रुपए मांग रही हो। सही भी है, घूस लेने की जो बात कर रही हो तुम, ये कीमत लगाई है कि तुमने हमारे रिश्ते की? घूस लेने की बात कर रही हो, और शुरुआत तुमने अपने घर से ही कर दी। अपने रिश्ते की कीमत तुमने 2 करोड़ लगाई है क्या चेतना? हाँ, तो गलती तो करी ना तूने, अपने ऊपर ध्यान देता, खुद पढ़ता लिखता, लेकिन तूने मुझ पे ध्यान दिया। और ऐसे ही होता है, अगर किसी और पे ध्यान दोगे, किसी और के करियर पे ध्यान दोगे ना, तो खुद ऐसे ही बैठे रह जाओगे। और तू भी ऐसे ही बैठा रह गया। अगर इतना ही तू समझदार है ना, तो पढ़ाई कर लेता। बेवकूफ मत बना मुझे। तुझे भी पता था कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता था कि मैं कर लूंगी, क्योंकि मैंने जिद ठान ली थी कि इस पोस्ट पे तो मैं आके रहूंगी। अब उसके लिए चाहे मुझे करप्शन करना पड़े या गलत तरीके से आऊं, करा मैंने और आगे भी करूंगी। पर हाँ, तेरे को एक बात बोल रही हूँ, 1 हफ्ता है तुम लोगों के पास। 2 करोड़ पे दे दोगे तो मुझसे रिश्ता बना रहेगा, और अगर नहीं दे पाओगे तो 1 हफ्ते बाद डाइवोर्स के पेपर आ जाएंगे। चुपचाप से साइन कर देना। नहीं करा ना तो याद रखना कि किस पोस्ट पे हूँ। ये जो बच्ची कुछ झोपड़ी है ना, ये भी उठवा दूंगी। सचिन बेटा, तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ आपने देखा ना, उसने मंगलसूत्र फेंक दिया। मेरी मेहनत की, मेरे रिश्ते की उसने कीमत 2 करोड़। मेरे से रिश्वत लेगी वो माँ? मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आप सही बोलती थी माँ कि तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ बेटा। मैं उसके प्यार के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ के मैंने उसको पढ़ाया। माँ वो आज कामयाब बन गए, मेरे को छोड़ने की बात कर, मेरे को डिवोर्स देने की बात कर रही है माँ। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। बेटा देख, तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, मुझे पूरा विश्वास है अपने बेटे पे। मेरा बेटा बहुत लायक है और वो पढ़ने में तेज भी है। तू एक दिन कामयाब होगा, ये तेरी माँ का आशीर्वाद है। वो छोड़ के गई है, इसका मतलब तेरी दुनिया खत्म नहीं हुई है, अभी तेरी शुरुआत हुई है। तू पढ़ेगा, तू मेहनत करेगा। और भैया एक बात याद रखना, अगर वो आज आपको छोड़ के गई है ना, तो इसका मतलब वो कभी आपके प्यार के लायक थी ही नहीं। अरे ढंग से सफाई करो, नए कलेक्टर साहब आ रहे हैं, खुश हो जाना चाहिए एकदम। 2 साल हो गए मुझे ये पीए के पोस्ट पे, मुझे पता है तुम लोगों को क्या क्या चाहिए होता है। सारे पेपर रेडी है, बस सफाई अच्छे से कर दो तुम लोग। सर, इसमें ना जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके सारी डिटेल्स हैं, और सारे एम्प्लॉयज की भी डिटेल है, आप एक बार देख तो लीजिए। सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ चेतना, मैं ही हूँ यहाँ का नया कलेक्टर। तुम यहाँ के नए कलेक्टर हो? हाँ, मैं ही हूँ यहाँ का कलेक्टर। क्यों, तुम शॉक्ड हो गए क्या देख के? अच्छा, तुम्हें तो ये लगा पड़ा हुआ कहीं झोंपड़ी में रो रहा होगा तुम्हारी यादों में, पर ऐसा नहीं है चेतना। मैं पहले भी काबिल था, आज भी काबिल हूँ। बस फर्क इतना था, पहले मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता था, पर इस बार मैंने अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए मेहनत करी है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। क्या बोल के गई थी मेरे घर से कि भूखे रहेंगे, खाना तक तुम्हारे टुकड़ों पे खा रहे थे। न चेतना पहले ऐसा था न अब। देखो, तुम मेरी पीए हो और मैं तुम्हारा कलेक्टर। सचिन, तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन बहुत अलग है। तुम खुद समझो ना, तुम्हारे साथ मैं कैसे रहती उस टाइम पे। छोड़ो, अब तो 2 साल पुरानी बात है, काम पे ध्यान देते हैं। चेतना, वो तुम्हारे लिए होगी पुरानी बात है, मेरे लिए वो आज भी नई बात है। अभी भी उतना दर्द होता है तुम्हारी शक्ल देखने पे, जितना उस दिन हुआ था जिस दिन तुम छोड़ के गई थी। बहुत प्यार करता था तुमसे, पर अफसोस तुम प्यार के लायक ही नहीं थी। तुमने हमेशा से पैसों को प्रायोरिटी दी। 2 करोड़ मांगे थे ना, मैं देता हूँ तुम्हें 2 करोड़। आज के बाद चेतना,
तुम मेरे ऑफिस में तो काम कर नहीं पाओगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें इस ऑफिस से निकाल रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस। तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। कोई प्राइवेट कंपनी में काम नहीं कर रही हूं मैं, सरकारी जॉब है मेरी। मेरी ये पोस्ट है, ये पोस्ट ही रहेगी। होगे तुम मेरे सीनियर, लेकिन फिर भी बिना किसी वजह के ना तुम मुझे निकाल नहीं सकते नौकरी से। वजह? चेतना, मैं तुम्हारा पति था तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या काम करती हो। बहुत अच्छी वजह है मेरे पास। रिश्वत लेती हो ना तुम, पूरी डिटेल है मेरे पास तुम्हारी। 2 मिनट में चाहूँ तो मैं जेल भेज सकता हूँ। और इस पोजीशन पे भी तुमने बताया था कि तुम रिश्वत दे के आई हो, तो बता दो तुम्हें खुद ही रिजाइन देना है कि मेरे हाथों से जेल जाना है? क्या वजह? ये इतना बहुत मेहनत तो मैंने भी करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और मैंने शपथ भी ली है कि कोई क्राइम करेगा मैं उसको सजा देने के लिए बैठा हूँ। तो तुमने तो क्राइम किया ही है ना, कितनी रिश्वत ली है, और तुमने जॉब भी रिश्वत से पाई है। तो मैं जब चाहूँ जब तुम्हें निकाल सकता हूँ। सचिन देखो, काम की चीज में ना पर्सनल चीजें मत लेके आओ। बहुत पुरानी बात है, तब दिए थे मैंने पैसे इस जॉब के लिए, लेकिन अब मैं रिश्वत इतनी नहीं लेती हूँ। और तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना सॉरी बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने इतना पैसा तो इकट्ठा कर ही लिया होगा कि उम्र भर चल सको, क्योंकि इतनी बेईमानी करी है तुमने, इतना रिश्वत लिया, तो कर सकती हो तुम। सचिन देखो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन बहुत मेहनत से मैंने जॉब पाई है, 2 साल हो गए मुझे काम करते। मुझे जॉब से मत निकालो। तुम या तो तुम मेरा ट्रांसफर कर दो, तुम अगर मेरे साथ काम नहीं करना, लेकिन जॉब से मत निकलवाओ मुझे। और चेतना, मेरी आखिरी बात, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर तुमने एक शब्द ही बोला तो मैं पुलिस को बुलाने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा, तो तुम्हें दिक्कत दे जाएगा।